इन बच्चों के बिहेवियर्स रिस्पॉन्सेज बड़े फ्लक्चुएट करते हैं। जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होते हैं, जिनमें ये फीचर्स होते हैं ऑटिज्म के, इनके ये बिहेवियर्स फ्लक्चुएट क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक्सप्लॉइट करते हैं। इन जहाँ पे ये एक्सप्लॉइट करते हैं वहाँ पे ये रिलक्टेंस में चले जाते हैं, बिहेवियर्स शो करते हैं, नॉन एक्सेप्टेंस वाले अंदाज में आ जाते हैं कि जी मैंने ये नहीं करना है, हालांकि उसको वो आता है, वो कर सकता है। दूसरी इन्वायरमेंट में दूसरे इंडिविजुअल के साथ वो उस काम को उस तरह कर रहा होता है, लेकिन हमारी इन्वायरमेंट, दूसरी एक और इन्वायरमेंट में आप कह रहे हैं कि वो वही चीज़ जो करता है वो नहीं करता है, वो ऐसा बिहेव करता है कि जैसे उसको बिल्कुल ही नहीं आता, उसको समझ ही नहीं आ रही है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो एक्सप्लॉइट कर रहा है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना और उसको चेंज करना इज समथिंग रिक्वायर्ड। वो चेंज होने के लिए हमें थोड़ा सा टैक्टफुल भी होना पड़ता है, बीइंग केयर टेकर, बीइंग पेरेंट, बीइंग स्पेशल एजुकेटर, जो जिस भी कैटेगरी में हम फॉल कर रहे हैं, जहाँ पे बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, हमें उसको बाउंड्रीज सिखानी पड़ती हैं, बतानी पड़ती हैं कि भाई यहाँ तक तो तुम्हारी बातें एक्सेप्टेबल हैं मुझे, लेकिन इससे बियॉन्ड अगर तुम जाओगे तो वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी उसको। अब वो अगर घर के अंदर बिलफर्ज आपके साथ उसने शुरू से एक पैटर्न बनाया हुआ है एक्सप्लॉयटेशन का, रिलक्टेंस का, कि मैंने आपकी बात नहीं माननी, अपनी मर्जी करनी है, वो चूंकि आपने पहले छोटे होने की वजह से उसको अलाउंस दिया, एक्सेप्ट किया, आपको खुद समझ नहीं थी कि ये आगे जाके किस तरह स्ट्रेंथन हो जाएगा, तो वो उसने वो पैटर्न अडॉप्ट कर लिया। अब उसको चेंज करने के लिए आपको कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा फॉर सर्टन पीरियड। चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है, बिहेवियर को मॉडिफाई होने में, चेंज होने में मैक्सिमम टाइम जो मैं समझता हूँ ना 3 to 4 वीक्स लगते हैं, जितना भी स्ट्रेंथन बिहेवियर हो। अगर हम सही तरीके से उसको डील करें तो मैक्सिमम, वरना वो 5 दिन में भी चेंज हो जाता है। ये बच्चे क्या करते हैं, ये बच्चे हमारी बात नहीं मानते क्योंकि हम इनकी बात मान रहे होते हैं। इसको ये बड़ी जल्दी रीड कर लेते हैं कि भाई ये बंदा जो है ना, ये इंडिविजुअल जो है ये मेरी मानेगा। अब वो हमारे पास जब उस बंदे के इंडिविजुअल के साथ जब इंटरेक्ट करेगा ना, तो वो अपनी मनवाएगा, अपनी करेगा, क्योंकि उसने पिक कर लिया। वो पिक क्यों किया? क्योंकि वो इंडिविजुअल उसको ये नहीं सिखा सका कि मैंने मनवानी है, मैं तुम्हें मेरी बात माननी है। उसने कहीं पे मान ली, शुरू में कहीं पे उसने फौरन रीड कर लिया और उसने उसको अडॉप्ट कर लिया। अब वो आगे से आगे स्ट्रॉन्ग होता गया और बढ़ता गया। रिजल्टेंटली क्या हुआ कि उसका वो उस एनवायरनमेंट में काम होना रुक गया। ठीक है, अब उस बिहेवियर को चेंज करने के लिए आपको प्रॉम्प्टिंग एक मेथड है कि आपने आप जो उसका एक बेस्ट तरीका क्या है, जो कहें वो पूरा जरूर करें। चाहे आपको फिजिकल प्रॉम्प्ट करना पड़े, चाहे आपको वर्बल प्रॉम्प्ट करना पड़े, चाहे आपको क्यूज देना पड़े, चाहे आपको रीइंफोर्स करना पड़े, जो भी कर लें, जो कहा है वो पूरा जरूर करा। अब वो पहली दफा में इतना रिलक्टेंस शो करेगा, इतना रिएक्शन शो करेगा, बी रेडी फॉर दैट। वो उसकी मजबूरी भी है और वो उसका टूल भी है। मजबूरी क्यों? क्योंकि उसमें अंडरस्टैंडिंग टॉलरेंस नहीं है। टूल क्यों है? क्योंकि उसने वो मेथड अपना लिया कि भाई मैं इसके जरिए अपने आप को मैं हावी कर सकता हूँ, अपने आप को डोमिनेट कर सकता हूँ और मैं नहीं मानूंगा। अब उसको चेंज होने में टाइम लगेगा। पहली दफ़ा पहले इंटरेक्शन में वो इतना ज़्यादा होगा, दूसरे में काम, फिर काम काम काम, एक टाइम काम। ये जो मैंने कहा कि 3 to 4 वीक्स मैक्सिमम टाइम जो मैं कह रहा हूँ, ये 3 to 4 वीक्स भी होते हैं, ये 5 डेज भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो इसलिए उसको हमें जो है इस बिहेवियर को चेंज करना होगा। रिलक्टेंस बिहेवियर उसका जो है उसने अडॉप्ट कर लिया है, स्ट्रेंथन कर लिया है, आपके साथ ना करने का, जबकि वही बच्चा वही चीज़ दूसरी इन्वायरमेंट में कर रहा है। इसका मतलब उसको आता है। अब वो एनवायरमेंटल बिहेवियर बन गया, वही बच्चा उस एनवायरनमेंट में डिफरेंटली रिस्पॉन्ड कर रहा है, इस एनवायरनमेंट में डिफरेंटली कर रहा है। अब हमें इस एनवायरनमेंट में काम करना पड़ेगा। कोई प्रोफेशनल, कोई थेरेपिस्ट इस चीज़ में आपकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास तो वो कर रहे हैं। एक साल से यही कर रहे हैं, 3 थेरेपिस्ट को बदल चुके हैं। उनके पास जो 1 आवर है उसको पता है कि मैंने ये 1 आवर गुजारना है, मैं मान लेता हूँ। Up now he is clever enough to identify in 24 hours this 1 hour is something where I have to obey. अब हम उसको 1 आवर में जब वहाँ पे करने लग गए ना, स्टार्ट में उधर भी प्रॉब्लम आया होगा, स्टार्ट में उधर भी प्रॉब्लम, उसने उधर वहाँ पे शो किया, जब उसने देखा कि ये नहीं मान रहे, फिर उसने मान ली। अब यही फेज, अब वहाँ पे जब उसने ब्रेक हो गया ना एक दफा पैटर्न उसका, ये सॉफन अप हो गया, सॉफन अप हो गया,
कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने। अब हमारी इन्वायरमेंट में भी उसका हम मानना निस्बतन आसान हो गया, क्योंकि वहाँ पर वो ब्रेक हो गया। यहाँ पर उसके अंदर एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस आ गई फॉर दैट 1 आवर। अब उसको हमने अपनी इन्वायरमेंट में भी करना है। उसका कोई, मैंने कहा कि प्रोफेशनल आपको सपोर्ट नहीं कर सकता, माँ सिवाय इसके कि वो आपको गाइड कर देगा। असल में आपने करना है। अब आपके पास घर की इन्वायरमेंट में टीम मेंबर्स बन जाते हैं, फैमिली मेंबर्स जो हैं वो, उन सबको इन्वॉल्व करके आप उसको कर सकते हैं। और उसका बेस्ट मेथड मैंने आपको कहा कि उस बिहेवियर को मॉडिफाई करने का क्या है कि आप जो कहें पूरा करें। आपने कहा यहाँ बैठो तो फिर यहीं पे ही बिठाना है, चाहे पकड़ के बिठाएं। आपने कहा ऑरेंज टेबल पे रख के आओ, अब वो रख के रखवाना है उससे, चाहे जो मर्जी का। अब ये जो प्रॉम्प्ट और हेल्प हम उसको करेंगे टू गेट द रिस्पॉन्स, करेक्ट रिस्पॉन्स लेने के लिए, उस प्रॉम्प्ट को, उस हेल्प को हमने ग्रेजुअली फेड करना है। फेड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज वो रेपिटेटिवनेस में क्या करेगा, प्रॉम्प्ट डिपेंडेंसी में चल जाएगा। तो उसको फेड करना इज इम्पॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड। जो हम ये करते जाएंगे, अब वो बढ़ता जाएगा, लर्निंग वाला फेज उसका आगे से आगे एक्सेल करेगा। हमारे लिए चीज़ों को उसको सिखाना आसान हो जाएगा। ये समझाना बहुत आसान है, लेकिन ये करना इज चैलेंजिंग, बिकॉज बच्चे ने पूरी कोशिश करनी है। ये बड़े डिटरमिन्ड होते हैं, ये अपनी धुन के इतने पक्के होते हैं, मैं ये कहूँगा कि इनके जहन में जो बात आ जाएगी उसको करके छोड़ते हैं। आप कोई भी चीज़ देख लें, इसकी एक्शन लेंगे, जो इसके जहन में आ गया ये इसने वो पूरा काम करना ही करना, जब भी मौका मिला। ये मैं पॉजिटिव स्ट्रेंथ भी देखता हूँ उसकी। भूलता नहीं है चीज, किसी चीज नहीं को। भूलता। तो अगर ब्लॉग एक देखे ना कि जहन में पड़ा है, एक इसको कपड़े में मिला, क्योंकि उसको उठा के उसके साथ जाकर मैच करके रखा है, फिर ढूंढ के लेके आएगा कि इसका एक बेसिक पार्ट कहाँ पड़ा हुआ है। इस चीज़ को मैं पॉजिटिवली देखता हूँ बेसिकली। इन बच्चों की ये स्ट्रेंथ होती है मेरे ख्याल में, क्योंकि एक आम बंदा हिम्मत हार देता है, छोड़ देता है, भूल जाता है, उसको इग्नोर कर देता है, किसी और चीज़ में चल जाता है। ये बच्चे बड़े डिटरमिन्ड होते हैं, जो करना है वो करके ही छोड़ना है। अब हमने बहन क्या करना होता है, हमने सिर्फ ये करना होता है, हमने इनकी सोच को पॉजिटिव साइड पे रखना होता है कि गलत ना करें, सही करें। अगर उसके जहन में आया ना कि मैंने इसको मारना है, पंच करना है, तो वो नहीं छोड़ेगा। जब मौका मिलेगा मारेगा, उसी वक्त मौका मिल गया या बाद में मिला, छोड़ेगा नहीं। अब हमने उसको उसकी थिंकिंग प्रोसेस को रीडायरेक्ट करना है कि वो इवल थिंकिंग के बजाय गुड थिंकिंग की तरफ आए, जिसमें वो अच्छे काम करने की तरफ राग़िब रहे, और हम उसको उस तरह। अब वो स्ट्रेंथ उसकी जो इग्नोर ना करने वाली, काम पूरा करने वाली है, अब वो स्ट्रेंथ उसको बेनिफिट करेगी, दूसरों से ऊपर ले आएगी, आगे बढ़ने में उसको हेल्प करेगी, क्योंकि वो जिस चीज़ का तहिया करता है उसको करके छोड़ता है। मैं बहुत सारे लोगों को दुनिया में जब देखता हूँ ना, तो मुझे उनमें ये चीज़ जब नज़र आती है, तो मुझे उनके बारे में इंक्विजिटिव होता हूँ कि उनके अंदर ऑटिस्टिक फीचर्स थे, जो वो इतने डिटरमिन्ड हो गए हैं कि उन्होंने ये इतनी मुश्किल डेस्टिनेशन अचीव कर दी। उसके पीछे उनकी ये स्ट्रेंथ होती है। तो दिस हेल्प्स अ लॉट एज वेल। यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बच्चे लाइफ में मार नहीं खाते, ये मैनेज कर लेते हैं चीज़ें बड़ी अच्छी। सिर्फ ये अर्ली पीरियड वाला जो थिंकिंग प्रोसेस और रीडायरेक्शन ऑफ थिंकिंग जो है, इसको हमने बेहतर करना होता है। दिस व्हाट इज रिक्वायर्ड। और उसके लिए आपको ही एफर्ट करनी होगी घर के अंदर, जिसमें कि आपको डिफरेंट फेजेस आएंगे, चैलेंजेस आएंगे। बी कंसिस्टेंट, बी डिटरमिन्ड। आप उससे ज़्यादा डिटर्मिनेशन शो करेंगी फॉर द थिंग्स विच यू वांट हिम टू डू, ही विल डू इट इंशाल्लाह। He will take time. Be ready for that. He will exhibit behavior, very odd, very aggressive behavior. वो करेगा, लेकिन अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो एक्सेप्ट कर देगा। अब ये एक वॉर है आपकी और उसकी। जो पहले रिट्रीट कर गया, पीछे हो गया, वो हार जाएगा। जो डटा रहा वो जीत जाएगा। दिस इज द क्रक्स।